नमस्कार, मैं शुभम पांडे गगन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शुभम पांडे गगन पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश की पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसको लिखा है फेमस इंडियन राइटर खुशवंत सिंह जी ने। राइटर का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग को याद होना चाहिए। खुशवंत सिंह इसके राइटर हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, पोर्ट्रेट शुरू में एक वर्ड मीनिंग मिल जाती है हमको। इसका हिंदी होता है चित्र, चित्र होता है, लेकिन यहाँ पे तो चित्र है नहीं, चित्र की बात नहीं कर रहा है। अगर कोई आदमी किसी कहानी को या किसी के बारे में लिखता है, किसी के बारे में लिखना, किसी के बारे में लिखा जाए, में लिखना लिख दे, तो उसे भी बोलते हैं क्या? पोर्ट्रेट। उसे भी क्या कहा जाता है? पोर्ट्रेट कहा जाता है। तो ये कोड मीनिंग मिल गया। राइटर नाम खुशवंत सिंह। आपका यहाँ से 1 नंबर ज़रूर बनेगा बोर्ड में या आपके पेपर में। चलिए शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर। मेरी अपनी दादी माँ के बारे में कह रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर यानी मेरी दादी माँ कैसी थी? लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, जैसे सबकी दादी माँ वैसे मेरी दादी माँ हैं। वाज एन ओल्ड वोमेन, एक बूढ़ी औरत थी, हैं या थी, यहाँ पे तो थी कह रहा है क्योंकि ये अब ना रिमेंबर करके लिख रहा है उनके जाने के बाद या किसी घटना के बाद। सी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी हो चुकी थी। एंड रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब क्या होता है? जब आँख ऐसे होती है, या सॉरी रिंकल्ड मतलब होता है झुर्री। क्या होता है? झुर्री। देखिए बुढ़े लोग होते हैं तो उनकी स्किन क्या होती है? सिकुड़ जाती है, उसे बोलते हैं रिंकल्ड। तो रिंकल्ड तो झुर्री, उनकी भी झुर्रियाँ पड़ी थी। फॉर 20 ईयर्स, लगभग 20 साल से उनकी झुर्रियाँ पड़ी हैं। दैट आई हैड नोन हर, जब तक मैं उनको जानता हूँ, यानी जब से मैं उनको देख रहा हूँ वो बूढ़ी हैं और उनके रिंकल्ड है, मतलब उनके क्या झुर्रियाँ पड़ी हैं। पीपल सेड, लोग कहते हैं, दैट सी हैड बीन वंस यंग एंड प्रिटी, एक समय था जब वो बहुत सुंदर थी और जवान थी। अब प्रिटी मतलब क्या होता है? सुंदर। एंड हैड इवन हैड हस्बैंड, और उनके एक पति भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ऐसा बिलीव करना संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव? क्योंकि लेखक 20 साल से उनको देख रहा है और 20 साल से वो विधवा देख रहा है, उसके बाद 20 साल से वो उनको बुढ़ी देख रहा है, इसीलिए वो विश्वास नहीं कर रहा है कि उनका हस्बैंड था वो भी बहुत सुंदर थी। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट my grandfather's portrait hang above the mantel piece of the drawing room, मेरे जो दादाजी हैं उनका एक क्या पोर्ट्रेट। अब यहाँ पे पोर्ट्रेट का मतलब क्या है? फिगर, क्या? चित्र जिसको बोल सकते हो। चित्र जो है वो ऊपर फोटो लगी हुई है, लटकी हुई। मेंटल पीस, मेंटल पीस मीन्स क्या होता है? इसको जानते हैं? जैसे ये लकड़ी का फायर जलाने वाला होता है, फिर उसके ऊपर ऐसे बना होता है और यहाँ पे मतलब टंगा हो, तो उस जगह को कहते हैं मेंटल पीस। वहाँ पे ड्राइंग रूम में उनके दादाजी का एक फ़ोटो टंगा हुआ है। ही वोर एक बिग टर्बन, टर्बन मतलब पगड़ी, पगड़ी। उन्होंने क्या है? एक पगड़ी पहनी हुई है। पंजाबी हैं तो वो लोग पगड़ी पहनते हैं, तो वो एक टर्बन यानी एक पगड़ी पहने हुए हैं। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और बहुत ढीले ढाले कपड़े पहने हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट, द सॉरी द चेस्ट, एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर ओल्ड। और क्या? उनकी जो दाढ़ी है वो उनके चेस्ट तक लटकी हुई है, पंजाबी लोग दाढ़ी रखते हैं। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर, और ऐसा लग रहा है कि वो कम से कम कितने साल के हैं? 100 साल के हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो ऐसे आदमी बिल्कुल नहीं दिखते हैं। हु वुड हैव ए वाइफ, जिसकी एक पत्नी हो और चिल्ड्रन, एक बच्चे हों। ऐसा क्यों है? ही लुक्ड एज ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वो इतने बूढ़े दिख रहे हैं कि उनको देख के लेखक कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इनके ढेर सारे क्या होंगे? ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। इनके बेटा, इनके वाइफ तो हो ही नहीं सकता, ये इतने बूढ़े हैं।
ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली एज माई ग्रैंड मदर, जैसा कि मेरी दादी माँ बीइंग यंग एंड प्रिटी बहुत सुंदर थी और जवान थी। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिजॉल्विंग, इसकी फ़ोटो देख के तो ऐसा बिल्कुल क्रांति वाला विचार है, मतलब ऐसा आप सोच ही नहीं सकते कि इतनी खूबसूरत औरत थी और इसके इतने बुढ़े पति हैं। लेखक ये नहीं बल्कि वो भी कभी जवान रहे होंगे। सी ऑफन टोल्ड अस, वो हमसे प्रायः कहती थी, द गेम्स, जो वो खेलती थी, खेल खेलती थी, सी यूज टू प्ले, जो वो खेल खेला करती थी बचपन में, वो हमेशा कहानियों में सुनाया करती थी। डैट सीम्ड ए क्वाइट absurd, जो क्या थे, बेतुके थे, थोड़ा मतलब बेतुका, जो थोड़े बेतुका खेल था, मतलब जो आप तुच्छ समझ सकते हो, बेकार, अब बेकार खेल कहा जाएगा। एंड अडिग्निफाइड, वही अडिग्निफाइड था, तब तुच्छ खेल था। ऑन हर पार्ट, उनकी नज़र में। बट वी ट्रीटेड इट लाइक फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स ही यूज्ड टू टेल अस, लेकिन हमको क्या लगता था कि वो फेबल्स का, फेबल्स सुना, फेबल्स क्या होता है, फेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। दंत कथा, दंत कथा क्या होती है अगर आपको नहीं पता, जैसे धार्मिक कथाएं जो होती हैं कि भगवान ने किया वो किया, तो इस प्रकार की। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, देवदूत, जो देवदूत होते हैं या जो जैसे कोई भगवान के अवतार होते हैं जो उनकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, उसे कहते हैं फेबल्स। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो हमेशा कैसी थी, दादी माँ इसकी कैसी, उनकी, अब उनके ये स्ट्रक्चर की या कह सकते हो कि उनकी सुंदरता की या वो कैसी दिखती है इस समय, वो सब बात कर रहा है राइटर। तो सी हैड बीन ऑलवेज, वो हमेशा से थी, बीन शॉर्ट, एक छोटे कद की, एंड फैट, मोटी, एंड स्लाइटली बीन, क्या था, ऐसे जैसे दादी जी हैं जिन्हें ये पैर है, सॉरी ये पैर है, तो वो थोड़ा ऐसे झुक गई थी, बुढ़े लोग थोड़ा झुक जाते हैं, तो झुकी हुई थी। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, क्रिस क्रॉस क्या, उनके रिंकल्स जो थे, झुर्रियाँ तो ऐसे 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 चेहरे पर ऐसे 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 बनी हुई थी, तो रिंकल्स बनी हुई थी। फ्रॉम एवरीवेयर एंड एवरीवेयर, मतलब पूरे फेस में, पूरे बॉडी में कह सकते हो रिंकल्स थी, क्योंकि बुढ़ी हो गई थी। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज वी हैड नोन हर ओल्ड, नोन हर मतलब जब से वो जानता है तब से जानते हैं कि ऐसे ही वो थी। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरेबली ओल्ड, बहुत बूढ़ी, दैट कुड नॉट बी ग्रोन ओल्डर, जो और बूढ़ी हो ही नहीं सकती। एंड हैड स्टेड द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, राइटर कहता है वो इतनी बूढ़ी थी कि अब और बूढ़ी हो नहीं सकती, और वो लगभग 20 साल से सेम टू सेम उसी शक्ल की दिख रही हैं उनको। सी कुड नेवर सी सी कुड सी कुड नेवर हैव प्रिटी बीन प्रिटी, बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। जब प्रिटी और ब्यूटीफुल दोनों आया, ब्यूटीफुल ये कह रहा है कि आत्मिक सुंदरता के बारे में, और प्रिटी कह रहा है बाहरी सुंदरता के बारे में। तो वो खूबसूरत तो नहीं थी लेकिन दिल की बहुत सुंदर थी। सी, वो कह रहा है क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी हैं। सी हॉबिड अबाउट हर हाउस स्पॉटलेस वाइट, वन हैंड रेस्टिंग एंड हर वेस्ट बैलेंस हर स्टूप एंड अदर टिलिंग द ब्रेड्स ऑफ रोजरी। अच्छा ये क्या कह रहा है राइटर यहाँ कह रहा है कि सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग, वो हमेशा क्या सफ़ेद कपड़े पहने रहते थे क्योंकि विधवा थी। द वाइट लेस स्पॉटलेस पे कोई भी दाग धब्बा नहीं होता था। एंड हर वेस्ट, एक हाथ अपना कमर पे रखती थी, अपने आप को बैलेंस करती थी, एंड अदर स्टूप पे, और टेलिंग द बेड्स एंड हर रोजरी, और दूसरे में क्या रखती थी, रोजरी कह सकते हैं कि आप देखे होंगे ऐसे माला होती है ऐसे ऐसे ऐसे, तो उस माला को जपते रहते हैं लोग, तो उस माला को एक हाथ में ले रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केलेटेड अनटिडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन द इनऑडिबल प्रेयर। उनका क्या था, उनका बाल एकदम सिल्वर हो गए थे क्योंकि बुढ़ी हो गई थी, और वो अनटिडली मतलब ऐसे ही उनके चेहरों पे हर जगह से बिखरे रहते थे। पेल मतलब हल्का पीला चेहरा था क्योंकि बुढ़ी हो गई थी। पकड़ फेस वही। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल, और इनऑडिबल मतलब ना सुनाई पड़ने वाली, हमेशा एक कोई प्रार्थना करती रहती थी। यस सी वाज ब्यूटीफुल, लेकिन वो क्या थी, बहुत सुंदर थी। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप ऑफ द माउंटेन एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइटली सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। अच्छा यहाँ लेटर कह रहा है कि वो जैसे किसी पर्वत पे चले जाओ, पहाड़ पे, तो वाइट बर्फ़ जमी रहती है, इतनी खूबसूरत चेहरा नज़ारा रहता है एकदम वाइट वाइट पर्वतों पर, बिल्कुल वैसे वो भी थी। एंड एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइडिटी, मतलब क्या कह सकते हो, ये जो दादी माँ थी उनको देख के एक संतोष मन में एक पीस शांति आती थी और एक संतोषपन आता था, संतुष्टि आती थी
क्यों? क्योंकि उन वो क्या लिखा है, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट, इसे सफ़ेद प्रकार की सुंदरता या सफ़ेद प्रकार की शांति कोई ऐसी मिल गई हो उनको देख के ही, जैसे हर किसी पहाड़ पे जाओ तो वाइट वाइट हर जगह दिखता है और बहुत शांति होती है, बिल्कुल दादी जी भी वैसे थीं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड। अब ये उनके रिलेशन के बारे में बता रहा राइटर। कह रहा माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, हम दोनों बहुत पक्के दोस्त थे, फास्ट फ्रेंड। माई पेरेंट्स लिफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे जो पेरेंट्स थे, इनके माता पिता थे, वो इसको छोड़ के चले गए थे जब शहर में, और जब वो शहर में रहने जा रहे थे तो इसको गांव में छोड़कर चले गए थे इसकी दादी के पास, राइटर को, खुशवंत सिंह जी को। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से हम लोग लगातार साथ ही रहे हैं। सी यूज टू वेकअप, वो हमेशा मुझे जगाया करती थी, इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और क्या करती थी, हमेशा मुझे जगाया करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो हमेशा अपनी सुबह की प्रार्थना करती थी। ए मोनोटोनस सेंग, एक वही विशेष प्रकार का जो गाना गाती थी। एंड सी बाथेड, मुझे नहलाती थी। ड्रेस्ड मी, जब भी तैयार करती थी। इन द होप दैट आई वुड एंड गेट टू नो बाय हार्ट, वो ऐसा क्यों करती थी, गाती थी, जब इसको तैयार करती थी तब भी गाना गाती थी, तैयार और कपड़ा पहनाती थी तब भी गाना गाती थी, जिससे ये लड़का भी क्या करे, उनका गाना गाना सीख जाए। दादी चाहती थी ऐसा कि ये भी ऐसे सीख जाए। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, ये उसको सुनते थे क्योंकि उनकी आवाज़ इनको पसंद थी। बट नेवर बॉदर्ड मी लर्निंग, लेकिन उन्हें कभी ऐसा नहीं किया कि हाँ हाँ मुझे इसको याद करना है। देन सी वुड फेच मी माई वुडन स्लेट, फिर क्या करती थी, पहले बच्चे क्या ले जाते हैं, देखो स्लेट ऐसे होती है, ऐसे स्लेट टाइप की ऐसे, तो इस पर क्या चौक से लिखते हैं ऐसे, तो उस चीज़ को, इनकी उस स्लेट को साफ़ कर देती थी ले जाने के लिए। एंड सी हैड ऑलरेडी, वजह से ऑलरेडी वो साफ़ करके रखती थी। एंड प्लास्टर भी येलो चॉक, पे येलो चॉक से प्लास्टर करती थी। ए टीनी अर्टेन पिंक पॉट, इन्हें एक छोटा सा इंक पॉट देती थी। एंड ए रेड पेन, लाल कलम की। एंड टाई विद देम द आल बंडल एंड हैंड टू मी, मतलब सब एक बंडल बनाकर इनको पकड़ा देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट खाना नाश्ता करने के बाद, ऑफ ए थिक, अच्छा एक अच्छा सा नाश्ता होता था, क्या, स्टेल चपाती। स्टेल मतलब क्या होता है, सबसे वर्ड मीनिंग है बासी, जो बासी रोटी होती थी वो लेखक को देती थी। एंड विथ क्या, सॉरी, स्टेल द बटर एंड लिटिल बटर एंड शुगर सेपरेट ऑन इट, वी वेंट टू द स्कूल, मतलब क्या करती थी, बासी रोटी में घी लगा देती थी बढ़िया से, और उसके ऊपर चीनी देती थी इनको, ये चीनी बहुत खाते रहेंगे, और उसको खाकर ये स्कूल चले। वी वेंट टू लिखा है यहाँ पे, दोनों स्कूल जाते थे, क्यों वो जाती थी, उसका रीज़न देखिए। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती, अपने साथ रोटियाँ भी ले जाती थी। विथ हर फॉर द विलेज डॉग, गाँव के जो कुत्ते मिलते थे रास्ते में उनको खिलाने के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू द स्कूल विथ मी, दादी माँ मेरी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था उसी के बगल क्या था, अटैच था मंदिर, तो वो मंदिर जाती थी। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट इन द मॉर्निंग प्रेयर, जो हमको प्रीस्ट थे, वहाँ के पुजारी जी थे, वो क्या सुनाते थे, अल्फ़ाबेट मॉर्निंग प्रेयर में सुनाते थे वहाँ की धार्मिक चीज़ें। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज इधर साइड एंड द वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन द कोरस, फिर हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे सुर लाइक ताल के साथ बरामदे में बैठ जाते थे और वही गाते रहते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, लेकिन दादी माँ क्या करती थी, अंदर बैठ जाती थी, स्क्रिप्चर पढ़ती थी। स्क्रिप्चर क्या होता है भाई, धार्मिक किताब जो होती है, धार्मिक किताब, जैसे हम लोग की रामायण महाभारत गीता ये सब है, और सिखों की क्या होती है, गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़ी किताबें होती हैं, तो वो दादी माँ जी पढ़ती रहती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों ख़त्म कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक, हम वापस लौट आते थे साथ साथ। दिस टाइम टू हर विलेज डॉग, इस समय क्या गांव के जो कुत्ते थे, वुड मीट अस, हमको मिलते थे। द टेम्पल डोर, दरवाजे पर मंदिर के। दे फॉलोड अस, वो हमारा पीछा करते थे। आवर होम, हमारे घर पर। ग्रोविंग क्या होता है, जब कुत्ते आपस में खू खू करके लड़ते हैं तो उसे बोलते हैं। फाइटिंग, वही लड़ते हुए, और जो आवाज़ निकालते हैं उसे गोवेलिंग कहते हैं। एंड विथ ईच अदर, और फॉर द चपातीज विथ, मतलब वो चपाती फेंकते थे, एक दूसरे से लड़ते थे, और खाते हुए वो भी आते थे इसको। वैन, सारे कुत्ते यानी कि। व्हेन माई पेरेंट्स वर कम्फर्टेबली सेटल, अभी आगे की बात कर रहा कि जब इनके माता पिता आराम से सेट हो गए शहर में, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुला लिया। सेंट हाउस में तो बुलाना होता है। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट, यह एक
टर्निंग पॉइंट था उनकी दोस्ती का। अल्दो जबकि वी शेयर द सेम रूम, हम दो साथ कमरे में रहते थे, ये और इनकी दादी, लेकिन ये इनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। क्यों भाई? माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू द स्कूल, क्योंकि दादी माँ भी इनके साथ स्कूल नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी? आई यूज टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, क्योंकि ये कहते हैं कि मैं एक मोटर बस से इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स, वहाँ कोई कुत्ते नहीं थे। इन द स्ट्रीट, गली में। सी लुक टू टीडिंग स्पैरोस इन द कोर्ट यार्ड इन आवर सिटी होम, लेकिन क्या गाँव का जो घर का खेत, वहाँ सॉरी जो उनका वो था, आंगन था, उसमें ये गौरैयों को खाना खिलाया करती थी या उनको कुछ चुगने के लिए डाला करती थी, क्योंकि वहाँ कुत्ते तो थे नहीं। एज द ईयर रोल्ड, अच्छा रोल्ड क्या होता है? पास्ट, मतलब जैसे पास, जैसे रोल पास वो ईयर बीतते गए, साल बीतते गए, पास होते गए। वी सॉ लेस ईच अदर, हमारा एक दूसरे को देखना मिलना कम हो गया, मतलब रहते साथ थे लेकिन बात कम हो पाती थी। फॉर सम टाइम, कुछ दिन तक, समय तक। सी कंटिन्यू टू वेकअप, वो हमको मुझे जगाती रही हैं। गेट मी रेडी फॉर स्कूल, के लिए तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट टीचर हैड, लेकिन जब मैं वो कहते थे कि जब मैं लाता था स्कूल से तो पूछती थी टीचर ने क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, तो मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द बताता था। एंड लिटिल थिंग ऑफ द वेस्टर्न साइंस, और कहते वेस्टर्न साइंस के बारे में और अपनी लर्निंग के बारे में। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, जो द्रव के लिए है, लिक्विड के लिए है, आपने ग्रेविटी में पढ़ा होगा चैप्टर में, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने चैप्टर। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, धरती गोल है, ये सब ये बताया करते थे। दिस मेड हर हैप्पी, उससे क्या होती थी? नाखुश हो जाती थी। क्यों? शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, क्योंकि वो मेरे इस चैप्टर में मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन थिंग्स दैट दे टॉट मी इन इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट वर नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर, वो कहती थी कि जो पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश स्कूल में बकवास चीज़ें हैं, इनको भगवान के बारे में बताना चाहिए बच्चों को, ये सब चीज़ें नहीं। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर गिवन म्यूजिक लेसन, कि हमें अब इंग्लिश स्कूल में म्यूजिक भी सिखाया जाएगा। सी वाज वेरी डिस्टर्ब, और उससे बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, मतलब उनके लिए ल्यूड था, मतलब तुच्छ था, ये समझ सकते हो, तुच्छ, उनके लिए बेकार काम था। क्यों काम था? इट वाज द मोनोपोली ऑफ द हार्टोस, वो कहते थे ये लोग कौन करते हैं? हार्लोट्स, मतलब बेस्याएँ का काम है ये सब, गाना बजाना करके नाचे गाएँ। एंड बेगर्स आर नॉट मीन टू द जेंटल फॉक, ये कोई अच्छे लोगों का काम नहीं है। लोग गीत गाओ घूमो, बेगर्स लोग गाना गा गा के भीख मांगते हैं या इसमें बेश्याओं का ऐसा मानते थे, ये उनकी सोच थी, ऐसा नहीं होता है। एंड सी सेड नथिंग, वो कुछ नहीं कहीं। बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन उनका जो मौन था उसने बता दिया कि उन्हें पसंद नहीं आया। सी रेयरली वाक्ड टू टॉक टू मी आफ्टर डेट, उन्होंने मुश्किल से ही फिर उससे मुझसे बात की होगी। रेयरली मतलब होता है मुश्किल से, हार्डली, बेयरली, ये सब वर्ड होते हैं। When I went to the university, और जब मैं यूनिवर्सिटी, अब आगे की कहानी है। When I went to university, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया। I was given a room my own, मैंने अपना एक रूम लिया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, दोस्ती टूट गई, मतलब उनको कमरा मिल गया अपना। माई ग्रैंड मदर इज कैप्टेड टू हर सिक्यूलेशन विद द रेजिनेशन, क्या होता है सिक्यूलेशन? तो एकांत में, उन्होंने एकांत में इस चीज़ को स्वीकार कर लिया। एंड सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब वो किसी से मुश्किल में बात करती थी, हमेशा क्या करती थी? स्पिनिंग व्हील, मतलब वो चरखा जो गांधी चलाते थे, गांधी जी, वो चरखा चलाने लगी हमेशा वो। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर शाम तक। सी सेट हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसीटिंग प्रेयर्स, वो हमेशा पूजा पाठ करती रहती थी ऐसे और आराम से चरखा चलाती रहती थी। ओनली इन आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड स्पैरो, और थोड़ा देर कब रुकती थी? जब उन्हें स्पैरो को खाना खिलाना रहता था। वाइल, जबकि सी सेट इन द बरांडा बेकिंग द ब्रेड इनटू द लिटिल बिट, छोटे छोटे ब्रेड को टुकड़े तोड़कर। 100 ऑफ लिटिल बस कलेक्टेड, लगभग 100 से ज़्यादा इकट्ठा हो जाती थी चिड़िया, स्पैरो, और वो उनको फेंक के खिला देते थे। ए वर्टिबल बेल्डम ऑफ चिपरिंग्स, बेल्डम ऑफ चिपरिंग्स, वर्टिबल मतलब होता था कि ढेर सारी चिड़िया आ जाती थी, चीची चीची करती थी, जो शोर मचाती थी, उसी शोर के बीच में ये वो करती थी काम। सम कम एंड पर्च्ड हर लेग्स, कुछ उनके लेग पे चढ़ जाती थी। अदर हर शोल्डर, कुछ कंधे पे। सम इवन ऑन हेड, कुछ उनके सर पे बैठ जाती थी। और फिर दादाजी क्या करते थे? सी स्माइल, मुस्कुराते थे, बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन उन्हें कभी डांटती या भगाती नहीं थी। आई यू इफ़
इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे हर, यानी वो उनके पूरे दिन का सबसे सुंदर आधा घंटा होता था, क्योंकि जब वो खिलाती थी और वो लोग चिड़िया ऐसी करती थी सारी। When I decided to get abroad in the further studies, जब मैं आगे पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने को बोला, आई वॉज श्योर, मैं बिल्कुल इस बात को श्योर था कि माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि दादी दुखी हो जाएंगी। आई वुड बी अवेट फॉर 5 years, क्योंकि मैं वहाँ 5 साल रहूँगा। एंड हर एज वन कुड नेवर टेल, मतलब अब उनकी उम्र के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि बहुत बुढ़ी हो गई, हो सकता है उनकी डेथ हो जाए। बट माई ग्रैंड मदर कुड सी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल, बिल्कुल वो खुद को कुछ रिएक्ट नहीं की, ना बिल्कुल दुखी हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक टू और शो एनी इमोशन, वो राइटर को छोड़ने स्टेशन भी आई, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा इमोशन नहीं दिखाया कि वो बहुत सैड है। हर लिप्स, उनकी जो होंठ थे, मूव्ड इन प्रेयर्स, हमेशा पूजा पाठ में ही थे, तो वो भी अभी भी चल रहे थे। हर माइंड वाज इन लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग हमेशा पूजा पाठ में ही क्या था, लॉस्ट हो गया था, अभी भी वही कर रहे थे। हर फिंगर्स वर बिजी क्या, टेलिंग द ब्रेड्स एंड रोजरी, वो क्या कर रहे थे, उनका जो हाथ थे वो अभी भी कहाँ पे थे, उसी माला पे चल रहे थे। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने लेखक के कंधे पर क्या हुआ, सॉरी फोरहेड, माथे पर क्या किया, किस किया। एंड व्हेन आई लिफ्ट द cherished most imprint of the perhaps side but last and physical contact between us। अब राइटर क्या कर रहा है कि हो सकता है, मैं सोच रहा था कि शायद ये दादी जी का मेरा आखिरी फिजिकल कांटेक्ट मैं उनको फिजिकली देख पा रहा हूँ, बिकॉज क्या पता मैं लौट के आऊँ 5 साल बाद दादी रहें कि ना रहें। बट डैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट हर एट द स्टेशन। अब मैं जब फिर वापस 5 साल बाद आया, राइटर कह रहा है, तो मैंने उनको उसी स्टेशन पे वो मुझे फिर से रिसीव करने आई थी। सी डिड नॉट लुक डेड, अब वो बूढ़ी भी नहीं दिख रही थी और ज़्यादा। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उन्हें अभी भी बात करने का समय नहीं था। वाइल सी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म, जब उन्होंने मुझे गले लगाया। आई कुड हेयर हर सीटिंग प्रेयर्स, मैं अपने कान में उनकी, क्या राइटर कह रहा है, अपने कान में उनकी पूजा पाठ सुन रहा था, वो अभी भी पूजा कर रही थी। राइटर को गले लगा ली। इवन ऑन द फर्स्ट, जब पहले दिन, माई अराइवल, मेरे आने पर, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरोज एंड हुई लॉन्गर विद द फ्रेबलियस रिव्यूज। अच्छा, ये कह रहा था, क्या कह रहा है राइटर कि उनका क्या था कि अभी भी जो वो आवाज़ करते थे बेतुकी से, चीची चीची चीची, वही साथ जब दादी जी बैठती थी तो वही उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट था। ये उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट नहीं था कि अब मैं आ गया था। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम को उनमें एक बदलाव आया। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की, ऐसा तो कभी करती नहीं थी। सी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ नेबरहुड, उन्हें पड़ोसियों के सभी औरतों को बुलाया। एंड गॉट ओल्ड ड्रम, और वो क्या, एक पूरा ड्रम उठा ले, ढोल मतलब क्या होता है, ढोल उठा लाई, एक पुरानी ढोल कहीं से ले आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल, लगभग कुछ घंटों से थी। थम मतलब क्या होता है, बजाना, ढोल बजाना जो होता है, ठीक है, जो ढोल बजाना होता है और उसको बोलते हैं थम्प्ड। एंड द सेगिंग स्किन, मतलब सेगिंग स्किन मतलब होता है फटी हुई स्किन उसकी चीज़, जैसे ढोल की जो ऊपर के वो दो जैसे सॉरी जो ढोल का साइड होता है ना, वो अंदर धंसा हुआ था। विद द डेली पेटेड द, मतलब उस पुराने से ढोल का, बर्बाद हुए ढोल को दिन भर बजा, रात भर कई घंटों तक बजाती रही। एंड सेंग फॉर होम कमिंग ऑफ एडवेज, और क्या, जैसे लड़ाके लोग जो पहले ज़माने के योद्धा लोग आते थे घर पे तो जीत कर, तो वो वाला गाना वो गा रही थी। एंड वी हैड परस्यूड, हमने उनको कहा भाई कि हर स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टेनिंग, मतलब ऐसा ज़्यादा हो रहा है, बस करिए। डेट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर डेट सी वाज नॉट प्रे, क्योंकि हम सोचे कि हम लोग वो करें कि हम पहली बार देख रहे थे कि वो प्रे नहीं कर रही थी और वो बीमार हो जाती, कंटिन्यू ऐसे गाना गा रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वाज टेकन, और हुआ क्या भी, वो अगले सुबह ही क्या हो गई, बीमार पड़ गई। इट वाज द माइल्ड फीवर, वो उनका हल्का सा बुखार था। एंड डॉक्टर टेल अस इट वुड गो, कि चला जाएगा। बट गाय माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, कि दादी माँ ऐसा नहीं सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट द एंड हर एंड वाज नियर, दादी जी बोली मेरा अंत जो है नज़दीक है। सी सेड डैट, उन्होंने कहा, सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स लेफ्ट टू क्लोज द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे, वो कहें कि मेरे लाइफ के कुछ ही घंटे बचे हैं, मैं मरने वाली हूँ। एंड इफ़ सी हैड ओमिटेड प्रेयर, मतलब वो कभी भी क्या करना चाहती है, पूजा पाठ, क्योंकि 2 दिन में प्रेयर भी नहीं की थी 2 दिन से, तो कह रहे हैं कि अब वो प्रेयर करना चाहती थी। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और हमसे बात करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। फिर क्या करिए, ब्रीफ, तो कह रहा राइटर कि ब्रीफ प्रोटेस्टेड, हमने क्या किया, इस बात का विरोध किया।
But she ignored our protest, but she lay peacefully in the bed, praying and telling her beds even before we could suspect. वो मतलब हम कुछ कह नहीं रहे, हम हमारी सारी बात खारिज करके और जाके क्या करती हैं, बिस्तर पे लेट जाती है आराम से और प्रेयर करती रहती हैं। हर लिप्स स्टॉप, मतलब वो जान भी नहीं पा रहा एक्टर, फिर आगे क्या कहता है कि इनको सस्पेक्ट भी नहीं हुआ कि क्या हो गया है। हर लिप्स, उनका जुबान जो था, होठ थे, स्टॉप, रुक गए। रोजरी फेल डाउन, उनके हाथों से गिर पड़ा वो लाइफलेस फिंगर, मतलब वो मर चुकी थी अब। उनके उनके हाथों से वो माला गिर पड़ी और उनके होंठ रुक गए। ए पीसफुली पेलर स्प्रेड इन हर फेस, उनके चेहरे पर एक शांति फैल गई। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हम जान चुके थे कि दादी माँ अब मर चुकी हैं। अब यहाँ से बहुत इमोशनल लाइन चल रही है। वी लिफ्टेड हर, हमने उनको उठा दिया। ऑफ द बेड, बेड से उठाया। एज ए कस्टमरी लेड हर ऑन द, जैसे उनके यहाँ मतलब परंपरा की थी उस हिसाब से उनको उठा के ले गए। लेड हर, उनको लेटा दिया। द ग्राउंड, मैदान में। कबर्ड हर, उनको ढक दिया। विथ ए रेड श्राउड, मतलब एक सफ़ेद चादर, हमारे यहाँ तो लाल चादर से उनको ढक दिया, लाल कपड़े से। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद। ऑफ द मॉर्निंग, दुख के बाद। वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फर्नल, हमने क्या किया, हम उनको अकेले वहीं छोड़ दिए, मतलब परिवार के और लोग रहे होंगे लेकिन ये कहा लेटर मैंने छोड़ दिया उनको, और हम लोग क्या करने चले गए, हम उनके फर्नल का, उनको जलाने का इंतजाम करने लगे। इन द इवनिंग, रात शाम को। वी वेंट टू द हर रूम, उनके कमरे में गए। विथ ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर एंड वी क्रेमेटेड, मतलब उनके पार्थिव शरीर को लेकर और क्या जलाने चले गए, क्रीमेटेड करने चले गए। द सन वाज सिटिंग, सूरज डूब चुका था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वर बरांडा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, करे थे कि हर जगह क्या था, एक गोल्डन लाइट फैल चुकी थी। गोल्डन लाइट मतलब सुनहरी रोशनी फैल चुकी थी, क्योंकि वो बरामदा में हर जगह। बी स्टॉप्ड, हम रुक गए। क्यों, हाफ वे आर कोटेड, आधे आंगन के रास्ते में। ऑल ओवर द बरामदा, सारे बरामदे में। इन हर रूम, उनके कमरे में। राइट अप, दाहिनी ओर क्या था, वर सी लेट डाउन, उनकी बॉडी लेटी हुई थी। स्टिफ रैप्ड इन द रेड स्लॉट, जहाँ पर लाल कपड़ों से ढाक के उनको लेटाया गया था। थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, क्या थी, इस पूरे फर्श पर हजारों से ज़्यादा क्या, जो गौरैया थी, चिड़िया थी, वो फैली हुई थी। देयर वाज नो चिरपिंग, लेकिन कोई आवाज़ नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी, हम बहुत बुरा महसूस कर रहे थे पक्षियों के लिए। माई मदर फेच्ड मी सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माता जी ने उन्हें कुछ रोटी के टुकड़े फेंके। सी ब्रोक इनटू ए लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर। डब्बे ऑफ माई ग्रैंड मदर, जैसे मेरी दादी माँ करती थी। एंड थ्रू, और फेंका। टू देम, उनके लिए। द स्पैरो टुक, लेकिन द स्पैरो टुक नो नोटिस द ब्रेड, लेकिन उन्होंने बिल्कुल, उन सारे चिड़ियों ने उस खाने पर ध्यान नहीं दिया। वैन बी कैरीड, और जब हम ले जाने लगे माई ग्रैंड मदर कॉर्पस ऑफ, उनकी दादी माँ की बॉडी को। फ्लू एवर क्वाइटली, तो सारी क्या गई, शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन द स्वीपर स्वीप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, एक स्वीपर ने आया और क्या किया, सारा उसको साफ करके और डस्टबिन में फेंक दिया। तो ये एक इमोशनल स्टोरी थी, राइटर खुशवंत सिंह ने अपनी दादी को याद करते हुए लिखी थी। ये पूरी कहानी आपने सुनी है। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।